3 मेरा देश मेरी माँ। इस पाठ का मुख्यांश क्या क्या है हमें थोड़ा उसे याद कर लेंगे। यहाँ देखिए मुख्यांश इस तरह है छात्रों। कल जो एक मेजर का एक कहानी है मेरा देश मेरी माँ। सन 1965 में क्या हुआ, एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। वहां अचानक क्या हुआ, जो शत्रु देशों ने भारत पर आक्रमण कर देते हैं। करने के बाद जो छुट्टियों पर अपने अपने घर चले गए सैनिकों को तुरंत आदेश भेज देते हैं, जल्दी युद्ध भूमि पर आना है बोलकर। यहाँ युद्ध भूमि पर आने के लिए एक मेजर साहब को ये संदेश यानी ये आदेश उनको मिलते ही उन्होंने क्या करते हैं, उन्होंने जल्दी से जल्द तैयार होकर अपनी तैयारियों के साथ अपनी माँ की पैर छूकर उन्होंने क्या करता है, आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेते हुए उनके माँ क्या करती है, बहुत गदगदित, उन्होंने बहुत क्या होती है, आंखों में आंसू भरकर रोने लगती है। फिर भी जो मेजर का भी जो गला क्या होता है, गदगदित हो जाता है। होने के बाद फिर भी उनके माँ थी, माँ के अंदर क्या होता है, स्मरण वो हो जाती है। किसकी स्मरण हो जाती है, जो मातृभूमि की रक्षा करने की स्मरण उनमें आ जाती है। आ जाने के बाद उन्होंने फिर बोलती है, क्या बोलती है, बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पेट पर नहीं, बोलकर उन्होंने मेजर साहब को यानी उनके बेटे को बोलकर उनको भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं माँ। और वहाँ क्या हो जाता है, युद्ध बहुत भयंकर रूप से फैलता जा रहा है। वहाँ इच्चोगिल नहर का एक मोर्चा यानी वहाँ एक लीडर रहता है भारतीय सेना का। उनके ये चैलेंजिंग रूप में, यहाँ चुनौती के रूप में वहाँ बन खड़ा जाता है। जाने के बाद वहाँ उन्हें एक प्रश्न उठता है, इस अभेद्य अनरीडेबल जो इसे क्या करना, इसे तोड़ा ना जा सकता है, इसे कौन तोड़ेगा, इसे कौन निभाएगा बोलकर उन्होंने क्या करते हैं, उनमें एक सवाल पैदा हो जाते हैं। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, हु विल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस बोलकर उनमें एक प्रश्न पैदा हो जाता है। जानने के बाद हमें यहाँ तक देख चुके थे, अब अगले बार हम देखते जाएंगे। आप भी पुस्तक खोलिए, मैं पाठ पढ़ते जाता हूँ, आप भी ध्यान से देख लीजिए। पेज नंबर 20 देखते जाइए। कार्य आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जूझना था, पर वीर कभी मौत के भय से रुके हैं। तुरंत एक ही वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। ये गांव से आए हुए वही मेजर थे। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर खानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मौके का इंतजार किया जाए इतना समय भी नहीं था, इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आकर उनके सीने में घुसती हुई स्थिति को समझते हुए
उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया, पर मेजर के कदम रुके नहीं। दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री को गले लगा कर ही उन्होंने दम लिया। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पतालों में उन्हें लाया गया, पर तब तक पूरा सेना गोलियों से छलनी हो चुका था। रुंधे गले से अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने में खसक रही थी, पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ है। मेरी माँ तक संदेश पहुंचा देना। तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं। जानते हैं ये बहादुर कौन थे? ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे, जिन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। दीपक बुझ गया, पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। छात्रों, अब इस बात का विवरण आप देखते जाएंगे, ध्यान से सुनिए। यहाँ जो युद्ध भूमि पर मेजर साहब ने जा चुके हैं, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ उस शत्रु देशों के साथ लड़ने का बहुत आसान नहीं था। वो क्या कर दिए थे, ऑलरेडी उन्होंने देश पर पूरे कब्जा कर चुके थे। उसमें भी युद्ध भीषण रूप से, यानी भयंकर रूप से वो क्या हो जा रहा था, फैलता जा रहा था। युद्ध जाने के बाद वो कार्य क्या नहीं था, आसान नहीं था, सरल नहीं था। युद्ध सीधे मौत के साथ जूझना था। उन्होंने सीधे अपने प्राण की बाजी लगाकर जूझना मतलब स्ट्रगलिंग करना, जो वहाँ क्या करना, लड़ना शत्रु देशों के योद्धाओं से। ध्यान दीजिए, जूझना मतलब लड़ना, टू फाइट। वहाँ क्या करना है, स्ट्रगल करना था। पर वीर कभी मौत के भय से रुके हैं? देखिए, कहाँ तो आप सुने हैं क्या, जो वीर ही होता है वो कभी भी नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं डरेगा, वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। वीर ही रहेगा, सिंह ही रहेगा। आपको पता है ना सिंह कैसा होता है? सिंह जो उसका छाल, उसका जो ताकत वो दिखाते ही रहेगा। वो क्या है, उसका हंट करने का है ना जो तरीका, वो पीछे नहीं हटेगा। वो क्या करता है, अवकाश के लिए वो इंतजार करता रहता है। इस तरह सैनिक भी क्या करते हैं, यहाँ उन्होंने मौत के भय से रुके हैं, मौत के भय से रुके हैं। कभी वीर नहीं रुके। तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। यहाँ देखिए, तुरंत इमीडिएटली क्या किया, उसमें एक वीर था, वही मेजर साहब है। यहाँ पर दायित्व यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले लिया। दायित्व मतलब क्या है, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले लिया, स्वीकार कर लिया। ये गांव से आए हुए वही मेजर थे जो माँ से आशीर्वाद लेकर, जो माँ कही थी ना, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं बोलकर, वो मेजर साहब ने यहाँ है, वही मेजर थे यहाँ पर। वहाँ देखिए, मौत मतलब जो मरण की परवाह किए उन्होंने। मेरा अब क्या मरण हो जाता है, मैं अब क्या करूं बोलकर वो आगे पीछे नहीं सोचे। उन्होंने क्या किया, वो मेजर ने मोर्चा संभाल लिया, जो उस स्थिति को क्या कर दिया, उनके कंट्रोल में ले लिया, संभाल लिया। उन्होंने संभाल लिया, जो भार ऊपर लेना, मौत मतलब क्या है, मरण है। उन्होंने वो पूरे जो उन पर था, जो वो फोर्सबल जो वो था, उन्होंने उसको सारे के सारे क्या किया, संभाल लिया। संभाल कर वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वो क्या किया, स्लोली उन्होंने आगे बढ़ता रहा, युद्ध भूमि में बढ़ते रहा। दिल दहलाने वाले गोलियां का शोर खानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। देखो, जो हृदय दिल है ना, दिल जो स्केर हो जाता, इस तरह वहाँ गोलियां चलती रही थी।
चलती रहती थी, जो उन्होंने उसका कोई परवाह नहीं किया, जो मौत का परवाह नहीं कर उन्होंने उनके शोर, जो उनके सवन, गोलियों के सवन क्या होती है, वो उनके खानों के पर्दों, जो खान के अंदर जो पर्दा होती है, जो क्या होता है, पर्दा होता है ना, जो उसे फाड़ने की कोशिश कर रहा था, वो गोलियों की आवाज़, इस तरह उन्होंने क्या किया, उसकी परवाह ही नहीं किया, जो आगे बढ़ते रहा धीरे धीरे। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था, जो उन मेजर में क्या हो गया था, जोश यानी स्पिरिट क्या हो गया था, ज़्यादा होने लगा, उन्होंने आगे बढ़ने जो वो उत्साहित कर रहा था। देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था, जो उनके अंदर पैदा हो गया, जो हमारा देश है वहीं इसे क्या करूँगा, बचाऊंगा बोलकर उनके अंदर जोश पैदा हो गया। मौके देखकर उन्होंने जो अवकाश देखकर इंतजार किया जाए, उन्होंने अवकाश के लिए उन्होंने क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। इंतजार मतलब क्या है, प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा कर रहे थे उन्होंने, इतना समय भी नहीं था जो उनके लिए, जो इंतजार करने के लिए भी वहाँ क्या नहीं था, समय नहीं था, इसलिए वे धड़ाधड़ उन्होंने धड़ाधड़ क्या किया, जो बंदूक पकड़कर गोलियां चलाने लगी, गोलीबारी करते हुए दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त कर आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने जो दुश्मनों के जो टैंक थे, जो टैंकर होते हैं, जो उनके टैंकरों को क्या किया, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो नाश कर दिया उन्होंने। देखिए ध्वस्त मतलब क्या है, नाश कर देना, नाश कर देना। तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आईं और मेजर के हाथ व पेट में घुस गईं। ध्यान दीजिए छात्रों, तभी क्या हुआ, जो इन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे थे, वहाँ क्या हो गया, दुश्मनों की गोलियां, जो दुश्मनों की बुलेट जो थी, उनके एक साथ एक ही बार क्या हो गया, सनसनाती हुई, तो पुंखानु वो क्या हो गया, जो उनके सीने के अंदर जो मेजर के सीने के अंदर और हाथ पेट में घुस गई। वो क्या हो गया, वो अंदर घुस जाने के बाद, मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। ये माँ बोली थी वहाँ, जब कब मेजर साहब को जो भेजते समय आशीर्वाद देते हुए ये कही थी ना, वो बात हमेशा इनको क्या हो गया, जो वो प्रेरणा दे रहे थे, माँ का वचन ये प्रेरणा दे रहे थे। वे चोट की परवाह किए बगैर, उन्होंने जो बहुत दर्द था, जो बहुत पेन हो रहा था उनको, फिर भी उन्होंने बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आकर उनके सीने में घुसती गई। जो सामने बढ़ते रहे वो मेजर साहब ने, अब जब क्या हुआ, जो गोलियां आकर क्या हुआ, उनके सीने के अंदर पड़ रहे थे गोलियां। स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया। जो वहाँ क्या हो गया, जो उनके ऊपर रहने वाले जो स्थिति को, जो वहाँ क्या था सिचुएशन, वो देखते हुए उन्होंने क्या किया, पीछे हटने का आदेश दिया, जो ऑर्डर दिया उन्होंने। पर मेजर के कदम रुके नहीं, उन्होंने पीछे नहीं हटा, सामने ही बढ़ते रहा था। दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर उन्होंने, जो दुश्मनों के टैंकर जो थे, वो सारे के सारे टैंकों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, नाश कर दिया। उन्होंने नाश करके विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे टैंकर को ध्वस्त करते ही उन्होंने विजयश्री, ही won द बैटल, उन्होंने क्या कर दिया, वो विजयश्री पहनकर गले लगाकर उन्हीं दम लिया। जो उनका सांस जो था, उन्होंने वो सांस लिया। फिर तुरंत इमीडिएटली क्या हो गया, अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया, उनको अस्पताल लाया गया, सैनिक अस्पताल में उनको भर्ती करवा गया। पर तब तक पूरा सीना गोलियों से छन्नी हो चुका था। उनके जो सीना था, सीने क्या हो गया, छलनी हो गया था, चटनी जैसा हो गया था उनका, जो गोलियों से। रुंदे गले से
रुंदे रुंदे गले से अधिकारियों ने पूछा, जो उनके साथ जो अधिकारियां थे उन्होंने पूछा इनको, क्या कर कर पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है, आशा है बोलकर वहाँ पूछे। लेकिन उन्होंने, मेजर साहब ने कहते हैं, गोलियां सीने में खसक रही थी, जो उनके सीने के अंदर जो गोली थी वो खसक रही थी। पर मेजर ने चेहरा पर मुस्कान लाते हुए कहा, उन्होंने उनके चेहरे पर जो हंसते हुए बोलते हैं, मुस्कुराते हुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ है, क्या है, मेरी माँ तक संदेश पहुंचा देना, मेरी माँ तक ये संदेश क्या कर देना, तुम संदेश पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर खाई हैं पर पेट पर नहीं बोलकर ये तुम्हें बता देना मेरी माँ को, बोलकर वो मुस्कुराते हुए ये बात कहते हैं। जानते हैं ये बहादुर कौन थे? आप जानते हैं क्या ये बहादुर कौन थे? ये बहादुर थे वही मेजर साहब आशाराम त्यागी जी, भारतीय सेना के ये मेजर थे। ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे, जिन्होंने माँ के वचनों को पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। उन्होंने क्या कर दिया, जो मातृभूमि के लिए अपने प्राण को, जो माँ को वचन देकर आए थे उन्होंने, जो आते समय मैं इस युद्ध में क्या करूँगा, जयशाली होकर आपने बोलकर उन्होंने वचन दिए थे, इसलिए अपने माँ के वचन पूरे करके उन्होंने आए। तो वही थे ये मेजर, उनके मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण की बाजी लगा दी, उन्होंने अपने पंड रख दिया अपने जान को। दीपक बुझ गया पर उन्होंने बहुत गाली कर उनका दीपक यानी उनका प्राण वहाँ बुझ गया, फिर भी अमर ज्योति, उनके अमर ज्योति क्या हो गया, युगों तक, बहुत सालों तक क्या हो गया, देशभक्तों को राह दिखाती रही। यहाँ उनको देशभक्त कौन है, सारे हम सब बहुत सारे भारतवासियाँ हैं, भारतवासियों के अंदर बहुत सारे सैनिक हैं, हमारे सीमाओं के अंदर, हमारे देश के सीमाओं के अंदर बहुत सारे सैनिक क्या कर रहे हैं, जो शत्रु देशों से हमारे देश को रक्षा करने के लिए वहाँ बहुत जबरदस्ती से खड़े हैं, उनको प्रेरणा देने की और देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी ये बात। यहाँ तक था मेरा देश मेरी माँ। आप इस पाठ को अच्छी तरह पढ़िए और इस पाठ के जो अंदर आते हैं जो प्रश्न, उस प्रश्नों के हल निकालने की कोशिश कर दीजिए। कोई शंका है आपको, आप फ़ोन पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो कमेंट बॉक्स में भी आप जो मैसेज कर सकते हैं, आप करके उसके हल निकाल सकते हैं छात्र। वहाँ तक आप सदा स्वस्थ रहे, घर पर ही रहे, सदा पढ़ते रहे। धन्यवाद।